एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एक चालाक लोमड़ी ने एक खूबसूरत कौवे को देखा जो एक शाख पर ऊंची जगह पर बैठा था। कौवा आधी रात के आसमान की तरह काला था, चिकने पंखों के साथ जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। कौवे ने अपनी चोंच में पनीर का एक मजेदार टुकड़ा पकड़ा हुआ था जो उससे पहले मिला था। लोमड़ी की आंखें जोश और खरूश से चमक उठी क्योंकि इसने एक मकरू मंसूबे का मौका देखा। ये जानता था कि कौवे चमकदार चीजों से अपनी मोहब्बत के लिए जाना जाता है और उसने इस इल्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का तहिया कर रखा था। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सुबह बखैर प्यारे कौवा, लोमड़ी ने अपनी इंतहाई दिलकश आवाज में पुकारा। आप वहां बिल्कुल शानदार लग रहे हैं। आपके चमकदार सियाह पंख वाकई दिलकश है। कौवा तारीफों से खुश हुआ, दिखावे के लालच का मुकाबला न कर सका। क्यों? शुक्रिया, कौवे ने फख्र से सीना हिलाते हुए कहा। तुम्हारी बातें बहुत मेहरबान हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको और भी चमकदार बना देगा? लोमड़ी ने जारी रखा, ये पनीर का वो टुकड़ा है जिसे आप पकड़े हुए हैं। ये पूरे जंगल में सबसे लजीज पनीर होना चाहिए। कौवा खुश भी था और मुतजस्सिस भी। इससे पहले इस तरह की तारीफें कभी नहीं मिली थी और इंतहाई लजीज पनीर के ख्याल ने इसे दिलचस्प बना दिया। तुम ऐसा सोचते हो? कौवे ने पूछा। ओ बिल्कुल, लोमड़ी ने चालाक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। लेकिन सिर्फ एक चीज है, मैं आपको गाते हुए सुनना पसंद करूंगा। आपकी आवाज इन जंगलों में मशहूर है और ये इस लम्हे को मजीद जादुई बना देगी। कौवा अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और लोमड़ी को दुरुस्त साबित करने के लिए बेताब था। अपनी चोंच खोली और एक बुलंद आवाज, सुरीली काव को आवाज दी। कौवे के गाते ही पनीर का टुकड़ा उसकी चोंच से फिसलकर जमीन पर गिर गया। लोमड़ी का मंसूबा बिल्कुल काम कर चुका था। उसने तेजी से गिरते हुए पनीर को अपने चुस्त पंजों से पकड़ लिया और फातिहाना कहकहा लगाते हुए कहा, आपके खूबसूरत गाने और इस लज्जत बख्श दावत के लिए आपका शुक्रिया। कौवा हैरान हो गया। इसे चालाक लोमड़ी ने धोखा दिया था और अब इसका कीमती पनीर हमेशा के लिए खो गया था। चापलूसी में पड़ने पर उसे बेवकूफ और पशेमानी महसूस हुई। इस दिन से कौवा ज्यादा होशियार हो गया। उसने सीखा कि हर मीठे लफ्ज पर भरोसा करना मुसीबत का बाइस बन सकता है और उसने दोबारा कभी धोखा न देने का अहद किया। जहां तक लोमड़ी का ताल्लुक है, वो जंगल में घूमता रहा, हमेशा अपनी चालाक चालों और चालाक मंसूबों को इस्तेमाल करने के अगले मौका की तलाश में। लेकिन ये बहुत कम जानता था कि जंगल का हर जानवर अपने चालाक तरीकों से ज्यादा वाकिफ हो रहा था और वो किसी न किसी दिन इसे पीछे छोड़ने के लिए पुरज़्म थे। और यूं लोमड़ी और कौवे की कहानी चापलूसी में पड़ने के नताइज और धोखादही के खिलाफ चुप न रहने की अहमियत की एक एहतियाती कहानी के तौर पर पूरे जंगल में फैल गई। कौवे को देखा जो एक शाख पर ऊंची जगह पर बैठा था। कौवा आधी रात के आसमान की तरह काला था, चिकने पंखों के साथ जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। कौवे ने अपनी चोंच में पनीर का एक मजेदार टुकड़ा पकड़ा हुआ था जो उससे पहले मिला था। लोमड़ी की आंखें जोश और खरूश से चमक उठी क्योंकि इसने एक मकरू मंसूबे का मौका देखा। ये जानता था कि कौवे चमकदार चीजों से अपनी मोहब्बत के लिए जाना जाता है और उसने इस इल्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का तहिया कर रखा था। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सुबह बखैर प्यारे कौवा, लोमड़ी ने अपनी इंतहाई दिलकश आवाज में पुकारा। आप वहां बिल्कुल शानदार लग रहे हैं। आपके चमकदार सियाह पंख वाकई दिलकश है। कौवा तारीफों से खुश हुआ, दिखावे के लालच का मुकाबला न कर सका। क्यों? शुक्रिया, कौवे ने फख्र से सीना हिलाते हुए कहा। तुम्हारी बातें बहुत मेहरबान हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको और भी चमकदार बना देगा? लोमड़ी ने जारी रखा, ये पनीर का वो टुकड़ा है जिसे आप पकड़े हुए हैं। ये पूरे जंगल में सबसे लजीज पनीर होना चाहिए। कौवा खुश भी था और मुतजस्सिस भी। इससे पहले इस तरह की तारीफें कभी नहीं मिली थी और इंतहाई लजीज पनीर के ख्याल ने इसे दिलचस्प बना दिया।
तुम ऐसा सोचते हो? कौवे ने पूछा। ओ, बिल्कुल, लोमड़ी ने चालाक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। लेकिन सिर्फ एक चीज है, मैं आपको गाते हुए सुनना पसंद करूंगा। आपकी आवाज इन जंगलों में मशहूर है और ये इस लम्हे को मजीद जादुई बना देगी। कौवा अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और लोमड़ी को दुरुस्त साबित करने के लिए बेताब था। अपनी चोंच खोली और एक बुलंद आवाज सुरीली काव को आवाज दी। कौवे के गाते ही पनीर का टुकड़ा उसकी चोंच से फिसलकर जमीन पर गिर गया। लोमड़ी का मंसूबा बिल्कुल काम कर चुका था। उसने तेजी से गिरते हुए पनीर को अपने चुस्त पंजों से पकड़ लिया और फातिहाना कहकहा लगाते हुए कहा, आपके खूबसूरत गाने और इस लज्जत बख्श दावत के लिए आपका शुक्रिया। कौवा हैरान हो गया। इसे चालाक लोमड़ी ने धोखा दिया था और अब इसका कीमती पनीर हमेशा के लिए खो गया था। चापलूसी में पड़ने पर उसे बेवकूफ और पशेमानी महसूस हुई। इस दिन से कौवा ज्यादा होशियार हो गया। उसने सीखा कि हर मीठे लफ्ज पर भरोसा करना मुसीबत का बाइस बन सकता है और उसने दोबारा कभी धोखा न देने का अहद किया। जहां तक लोमड़ी का ताल्लुक है, वो जंगल में घूमता रहा, हमेशा अपनी चालाक चालों और चालाक मंसूबों को इस्तेमाल करने के अगले मौका की तलाश में। लेकिन ये बहुत कम जानता था कि जंगल का हर जानवर अपने चालाक तरीकों से ज्यादा वाकिफ हो रहा था और वो किसी न किसी दिन इसे पीछे छोड़ने के लिए पुरज़्म थे। और यूं लोमड़ी और कौवे की कहानी चापलूसी में पड़ने के नताइज और धोखादही के खिलाफ चुप न रहने की अहमियत की एक एहतियाती कहानी के तौर पर पूरे जंगल में फैल गई।